ट्रेड डील पर सामने आ रही है, जहां ट्रंप के दावे पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। पहली बार रूस ने रिएक्ट किया है। आपको बता दें, व्यापार पर कोई संकेत नहीं मिला है, ऐसा रूस की तरफ से बयान सामने आया है। और साथ ही ये भी कहा गया है रूस की तरफ से कि अभी तक भारत ने तेल खरीदने से इनकार या मना नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पर अब आधिकारिक तौर पर रूस ने भी रिएक्ट किया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से चीन से बयान सामने आया था। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भारत रूस से अब तेल की खरीदारी बंद कर देगा, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत अब रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा, कम कर देगा और उसकी जगह वेनेजुएला से भारत की तेल की खरीदारी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। और सवाल ये भी है कि क्या अमेरिकी दोस्ती के बदले भारत अब सस्ता रूसी तेल खरीदना जो है वो बंद कर देगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है हम देखेंगे, क्योंकि रूस की तरफ से भी अब बयान जो है वो सामने आ चुका है। पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस ने ये साफ कर दिया है कि उसे भारत की तरफ से तेल खरीद रोक को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूती से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो साफ किया गया है ये रूस की तरफ से। हालांकि हमने देखा कि अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके बयान में, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि भारत के साथ जो है उनका ट्रेड डील हो चुका है, दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते जो है वो अब आगे बढ़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ये बयान दिया और उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से यानी कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया। अमेरिका और भारत के ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया है कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया था भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त 25% टैरिफ, उस 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है और अतिरिक्त 25% जो टैरिफ लगाया गया था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो 50% टैरिफ लगाया गया था भारत पर, अमेरिका की तरफ से उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि भारत अब अमेरिका के लिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने रूसी राष्ट्रपति दोस्त यानी कि व्लादिमीर पुतिन को छोड़ देंगे या रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। ये किसी भी तरीके से साफ नहीं किया गया है और रूस का भी इस पर साफ तौर पर बयान सामने आ गया है। आपको बता दें, क्रेमलिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय है, उसके प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बातचीत के दौरान, मीडिया से बातचीत के दौरान उन खबरों पर भी विराम लगा दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत जो है अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के चलते भारत रूसी तेल से किनारा कर सकता है। तो पेस्कोव ने इस पर कहा है कि हमें अब तक भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के विषय में कोई भी आधिकारिक बयान या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने के लिए भारत ने रूस को कुर्बानी देने का मन बना लिया है। रूस के इस बयान ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत और मॉस्को के बीच यानी कि रूस के बीच संचार माध्यम पूरी तरीके से फिलहाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रूस ने भारत के साथ अपने व्यापक रणनीतिक रिश्तों पर भी भरोसा जताया है। तो जिस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बाद, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं रूस की तरफ से तोड़ा भी गया है, तोड़ने की कोशिश भी की गई है। पेस्कोव ने जोर देकर कहा है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को हर संभव तरीके से विकसित करने और आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। तो यह बयान बताता है कि रूस भारत की संतुलन वाली कूटनीति को समझता है। भारत ने हमेशा ये साफ किया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और वो वहां से तेल खरीदेगा जहां उसे अपने नागरिकों के लिए बेहतर डील मिलेगी। तो हालांकि अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और रूस दोनों पर ही लगातार दबाव बनाने की कोशिश की गई, रूस और यूक्रेन युद्ध के हवाले से, कि भारत जिस तरीके से रूस से तेल खरीदता है तो ये रूस और यूक्रेन युद्ध को जानबूझकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत पर लगातार दबाव बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन
किसी भी तरीके से भारत नहीं झुका। उस टैरिफ को भी झेला भारत ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया। पहले 25% टैरिफ लगाया गया, उसके अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया, लेकिन भारत नहीं झुका। तो उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ईयू की भारत के बीच जो डील हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील यानी कि हर डील की जननी जिसे कहा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका भी प्रेशर में आया और अचानक भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके से डील हुई है, वो भी डील अपने आप में बेहद ही खास माना जा रहा है। अपने ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है। ये आप देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी से बात करना सम्मान की बात रही। मोदी मेरे करीबी दोस्त और भारत के पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर हैं। बातचीत में ट्रेड और रूस यूक्रेन वॉर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मोदी ने रूस से ऑयल खरीद रोकने और अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई है, जिससे यूक्रेन वॉर खत्म होने में मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियली एनालिस्ट फॉर्म मूडी ने कहा है इस पर कि भारत को ना चाहते हुए भी रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। इससे इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि ग्लोबल पीस के लिए ज़रूरी ट्रंप की लीडरशिप जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान दिया है, जो मैंने आपको अभी भी बताया। हालांकि उन्होंने जो ये पोस्ट किया है वो देखना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अपने दोस्त ट्रंप से बात करके मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। मैं इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ट्रंप का धन्यवाद करता हूँ। जब दो बड़ी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी मिलकर काम करती है तो जनता का फायदा होता है। साथ ही साझेदारी के अनगिनत मौके भी बनते हैं। ट्रंप की लीडरशिप ग्लोबल पीस के लिए बहुत जरूरी है। भारत उनके शांति के प्रयासों के साथ खड़ा है। तो लगातार भारत और अमेरिका डील के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो महाशक्तियां हैं, खासकर उसमें अगर हम चीन का जिक्र करें तो चीन और ताइवान जैसे मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि भारत में भी लगातार जो है, भारत के अंदर भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका डील पर लगातार टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो महाशक्तियां की भी टेंशन जो है वो कम नहीं है। इंडिया सेक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICEA के अनुसार 18% का ये टैरिफ स्तर भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। चीन जैसे देशों को भारी व्यापारिक प्रतिबंधों और ऊंचे टैरिफ का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। वहीं भारत अब एक सुरक्षित और सस्ते विकल्प के रूप में उभरेगा, ये भी जो है एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने इस पर कहा है कि ये भारत के लिए एक अत्यंत सकारात्मक परिणाम है। 18% टैरिफ के साथ भारत अपने प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में है और एक ग्लोबल हब के रूप में अपनी आकर्षण क्षमता को बनाए रखने में सफल रहेगा। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी, जियोपॉलिटिक्स में भी जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और अभी हमने हाल में देखा कि ईयू के साथ भारत की जो ये बड़ी डील हुई, अभी अमेरिका के साथ जो है भारत की बड़ी डील हो चुकी है और कनाडा भी भारत के साथ डील की तैयारी में है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से कनाडा भारत के साथ डील करना चाहता है, लेकिन लगातार कनाडा पर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि अब अमेरिका ही भारत के साथ डील कर चुका है, तो क्या अब कनाडा पर जो प्रेशर बन रहा था वो अब कम हो जाएगा और आसानी से कनाडा भारत के साथ डील कर लेगा? ये भी एक सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से रूस का ये जो बयान सामने आया है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन और क्या कुछ इस पर देखना भी बाकी है। इस डील को लेकर कौन कौन से देश अब इस पर रिएक्ट करेंगे वो देखना भी फिलहाल बाकी है। जो कुछ भी अपडेट आएगा उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब तक हम सारे अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।